हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। इस एपिसोड में हम लोग गबन उपन्यास का अध्याय 25 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों को नहीं देखा है तो उसे भी देखिए और कमेंट करके बताइए कि गबन उपन्यास का सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 25। रामानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। वह अभी तक देवी दीन के घर पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही ढूंढ सवार रहती है कि रुपए कहाँ से आवे। तरह तरह के मंसूबे बनाता है, भांति भांति की कल्पना करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वह एक बार मोहल्ले का वाचनालय में जरूर जाता है। अपने नगर के प्रांत में समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वह नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी, पर उस पर विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रामानाथ को जलपा का एक खत छपा मिला। जलपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्द में उसे घर लौट आने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था कि तुम्हारे जिम्मे किसी को कुछ बाकी नहीं है, कोई तुमसे कुछ ना कहेगा। रामा का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत उसे ख्याल आया, यह भी तो पुलिस की शरारत होगी। जलपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर वह भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे तो क्या इस दशा में वह घर जा सकता है? शहर भर में उसकी बदनामी हो गई होगी, पुलिस में इत्तला ही की जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं चाहूँगा जब तक कम से कम 5,000 रुपये हाथ में ना हो जाए। घर जाने का नाम ना लूँगा, और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है तो कभी घर ना जाऊँगा, कभी नहीं। देवीदीन के घर में 2 कोठरियाँ थीं और सामने एक बरामदा था। बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन फाड़े रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छप्पत। रामा इसी के ऊपरी के हिस्से में रहता था। देवीदीन के रहने सोने बैठने को कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बरामदे शयनगिरी बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते थे। देवीदीन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन में माल भेजना या लेना, घर पर यह भी वही कर लेती थी। देवीदीन ग्राहकों को पहचानता तक न था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। तब से रामा आ गया है। जब से रामा आ गया है, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। सवेरे से प्राइमर लाकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफ़े भी होते जाते हैं, जिनका देवीदीन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गू को रामा का आसान जमाना अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने के काम के लिए वह एक आदमी को रखना व्यर्थ समझती है। यह काम तो वह ग्राहकों से यूं ही करा लेती थी। उसे रामा का रखना खलता था, पर रामा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर श्लेष रूप से उसे सुना कर दिल का गुबार निकालती रहती है। रामा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों को श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया का भाव और व्यवहार को वह खूब समझता है, तो करे क्या? बेहाई करने पर मजबूर है। परिस्थितियां ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक साथ रामानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसने अंदाज से मालूम होता है कि वह किसी की खोज रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पढ़ रहे थे। रामा की छाती धक धक करने लगी। वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहाँ
पुरानी टूटी फूटी संदूक और कुर्सियाँ पड़ी हुई थी छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने पर वह घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने न आ सकता था। आह, कितनी बातें पूछने की थी, पर उसमें मुख्य यह थी कि जल्पा का विचार उसके विषय में क्या है। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उदारता पर सूक्षा तो नहीं है, इसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है, दुबली तो नहीं हो गई है। और लोगों का भाव क्या है? क्या घर की तलाशी हुई, मुकदमा चला? ऐसी ही हजार बातें सामने से के लिए वह बिकल रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए वह झाँक झाँक कर देखता रहा। तब रतन चली गई, मोटर चल दिया, तब उसकी जान में जान आई। उसी दिन से 1 सप्ताह तक वह बचनालय ना गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रामा का जी ऐसे घबराता कि पुलिस को जाकर सारी कथा कह सुनाए। जो कुछ होना है हो जाए, 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जो भर भी पाँव न फैलाएगा। लेकिन एक ही क्षण की हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आ गया। रामा के पास झाड़ू का कोई कपड़ा न था, घर से तो वह कोई चीज़ लाया ही न था। यहाँ भी कोई चीज़ न बनवा ना सका था। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस का कड़क ठाठे झाड़े लिफाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते। बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़े लेता। देवी दी ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी में लोग चाहे 10,000 के गहने पहन ले, शादी विवाह में 10,000 खर्च कर दें, पर बिछावन गुद दरी रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी में चढ़ा भला क्या जाता, पर कुछ न होने से अच्छा ही था। रामा संकोचवश देवीदीन से कुछ न कह सकता था, और देवीदीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था। यह संभव है, इधर उनकी निगाह ही न जाती कि जब दिन ढलने लगता तो रामा रात को कष्ट की कल्पना का भयभीत हो उठता था, मानो काली बला दौड़ती हुई चली आ रही है। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरे होने में किसकी कितनी कसर है। एक दिन शाम को वह बचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कलीले जमा है। उसने सोचा, यह क्या बात है, क्यों इतने आदमी जमा है। भीड़ में के अंदर जा घुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया थे, पतले और हल्द पर जानता पर एक टूटी पड़ती थी। रामा का मन में आया, एक कंबल ले लूं, यहाँ मुझे कौन जानता है, अगर कोई जान भी जाए तो क्या हरज। गरीब ब्राह्मण अगर दान का ही अधिकारी नहीं है तो और कौन। लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह कुछ देर तक खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया यह ब्राह्मण है। इतने सारे कंबल में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने से पुण्य और कुछ ही है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए। इसीलिए जब उसने रामा को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेते जाइए। रामा मारे संकोच में गड़ गया। उसके मुंह में केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं है। यह कहकर वह फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद कंबल घटिया देकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता को अपने जीवन में शायद कभी ना मिले ही ना थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांगता। यह देवता बिना कुछ कहे निष्पाव भाव से चले जा रहे हैं तो अवश्य ही त्यागी जीवन है। उन्हें लपककर रामा के हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है, यह तो कंबलों के लिए है। रामा ने देखा बिना मांगे ऐसी चीज़ मिल रही है, जबरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो वह 2 बार और नहीं करके मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बिठाया और एक अच्छा सा तबीज कंबल भेंट किया। रामा को संतोष वृत्ति का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपये दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रामा ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जन्म जमांतर तक संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप यह भेंट ना स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रामा ने
विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह में मैंने कंबल ले लिया, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूँ वह मुझे भोजन देते हैं और मुझे लेकर क्या करना है। सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए। आपके त्याग और धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मण का धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते होंगे। आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। पर ब्राह्मणों का परम भक्त है और त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं। महाराज 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं, भोजन पाते हैं। जब कोठी में आते हैं तो 3 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठे तो अच्छा हो। आपका स्थान कहाँ है? रामा ने प्रयाग न बताकर काशी बतलाया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा। पर रामा को यह शंका हो रही थी कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलाई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छोड़ाया। 9 बजे वह भजनालय से लौटा तो डर रहा था कहीं देवी दीन ने कंबल देकर पूछा कहाँ से लाए तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर लूँगा या कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूँ। देवी दीन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ी माल के यहाँ पहुँच गए क्या महाराज? रामा ने पूछा, कौन सेठ करोड़ी माल? अरे वही जिनकी वह बड़ी कोठी है। रामा कोई बहाना ना कर सका। बोला, हाँ मुनीम जी ने पिंड ही न छोड़ा। बड़ा धर्मात्मा जीव है। देवी दी ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा धर्मात्मा? उसी के थामे तो यह धरती थमी है, नहीं तो अब तक मिट गई होती। रामानाथ काम तो धर्मात्माओं ही के करता है। मन का हाल ईश्वर जाने। सारे दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे। उसी धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाए। देवी दीन, उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली। आपकी झूठ से मिल है। मजदूरों के साथ जितना नियरता उसकी मिल में जा होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों के खंडरों से पिटवाता है, खंडरों से। चाबी मिला घी बेचकर, चर्बी वाला घी बेचकर उसमें लाखों कमा लिए। कोई नौकर 1 मिनट की भी देर करे तो तुरंत तबल काट देता है। अगर साल में 2-4 हजार दान ना कर दे तो पाप का धन बचे कैसे? धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर झांकते भी नहीं। तुम्हारे सिवा वहाँ कोई पंडित था? रामा ने सिर हिलाया। कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी लंपट पहुँच जाते हैं। जितने पुजारी दिखे सबको पत्थल ही पाया। पत्थल पूछते, इनके दिल में पत्थल हो जाते हैं। इसके 3 तो बड़े बड़े धर्मशाले हैं। मुद्दा है पाखंडी। आदमी चाहे और कुछ ना करे, मन में दया बनाए रखे, यही सो धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रामा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी गिलीनी होने लगी। रिश्वत ने उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए उसे गिलीनी न आई थी। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलता है। दान पुरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार है। वह सोच रहा था, अब मैं इतना दीन हूँ कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वह देवी दीन के घर पर 2 महीने से पड़ा हुआ था, पर देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान की भाव आया ही न था। रामा के मन में ऐसा उद्वेग हुआ कि उसे इसी दाम थाने में जाकर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाए। यही न होगा 2-3 साल की सजा हो जाएगी, फिर तो प्राण सूली पर ना टंगी रहेगी। कहीं डूब ही क्यों ना माई। इस तरह जाने का क्या फायदा? ना घर का हूँ ना घाट का। दूसरे का भार तो क्या उठाऊंगा। अपने ही लिए दूसरों को मुंह ताकता हूँ। इस जीवन में किसका उपकार हो रहा है? धिक्कार है मेरे जीवन को। रामा ने निश्चय किया, कल निसंदेह होकर काम काटों से निकलूंगा। जो कुछ होना है हो। इसी के साथ 25 अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में 26 अध्याय कवर करेंगे। लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड गबन उपन्यास का अध्याय 26 लेकर। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा।